महाजन के में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे छात्र राजनीति की। छात्र राजनीति होनी चाहिए। यूं कहा जाता है कि राजनीति की पहली सीढ़ी है। उस पायदान से बहुत सारे सफल राजनेता देश की सियासत को मिले हैं, प्रदेशों की सियासत को मिले हैं और सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। उन्होंने तमाम धरातली चीजों को भी समझा। यूं कहूं कि वो राजनीति की पाठशाला से निकले, उस चौखट से और उस शिखर तक पहुंचे हैं जो वाकई ही एक आम आदमी के दर्द को समझ सकता है, उसकी आवश्यकताओं को समझ सकता है। ये तो एक राजनीति की पाठशाला की बात हुई। लेकिन आजकल छात्र राजनीति का जो रूप दिखाई देता है वो पता नहीं किस स्थिति में जाएगा। मैं कुछ आपको वीडियोज स्क्रीन पे ऐसे दिखाऊंगा जो शायद आप देखना नहीं चाहेंगे, और कुछ ऐसे वीडियोज में जरूर देखना चाहेंगे। पहले भी जब हिंसक घटनाएं होने लगी तो छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए। काफी छात्र आंदोलन चले, स्टूडेंट लीडर्स की मांग, संगठनों की मांग। उसके बाद में लिंग दोहे कमेटी के माध्यम से, उनकी सिफारिशों के माध्यम से छात्र संघ चुनाव शुरू हुए। लिंग दोह कमेटी बनी और उसके बाद में छात्र संघ चुनाव हुए। सबसे पहले तो छात्र राजनीति के वहीं से पलीता लगना शुरू हुआ, लेकिन छात्र नेताओं के फिर भी समझ में नहीं आ रहा। रास्ते रोक दिए जाते हैं, सड़कें जाम कर दी जाती हैं, शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, आए दिन वीडियो वायरल होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कैंपस ऐसी सियासत एक जनता में अच्छी गहरी छाप छोड़ सके। हर छात्र नेता अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, लेकिन ये रास्ता उचित नहीं है। तो चले आज हमारे साथ, बेशक राजस्थान यूनिवर्सिटी का हम जिक्र यहां पे करेंगे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी महज एक वानगी है। लबोलुआब हर कैंपस में यही स्थितियां हैं। शिक्षकों से ऊंची आवाज में बात करना, पुलिस से गुत्थम गुत्था होना, वो लीडरशिप की क्वालिटी बनती है और छात्र नेताओं को लगता है कि इससे हमारी बोल्डनेस झलकती है और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी ये बैकबोन होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता। खैर, एक पक्ष है। हम स्टूडेंट लीडर से भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्या वाकई ये इसकी आवश्यकता है, या फिर कि वो कर रहा था तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये वजह है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एनएसयूआई से रमेश भाटी जी हैं। हमारे साथ राजेंद्र प्रजापत जी एबीवीपी से हैं और कुश शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कुछ मैं आपके पास आना चाहूंगा, आम स्टूडेंट क्या सोच के चलता है? क्योंकि मैं प्रदर्शन में देखता हूं बहुत बड़ी भीड़ नहीं होती है किसी की भी, और ये तो देश की चाल भी कुछ अलग ही तरह की बन रही है कि आज किसी भी पार्टी के आंदोलन में आम जनता नहीं होती है, केवल उनकी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे ही स्थितियां जो हमदर्दी का केंद्र बिंदु होता है कि हम स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट नहीं होते हैं, उसी संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। ये सच्चाई है, किसी से छिपी नहीं है। इंडिविजुअल अगर गैर संगठन से जुड़ा हुआ कोई अगर नेता चुनाव लड़ता है और वो उसके अपने समर्थक होते हैं, लाने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट्स, आम छात्र नहीं होता। ऐसा क्यों हो पा रहा है? आम स्टूडेंट इसे लाइक करता है, क्योंकि मैं इस वजह से जानना चाह रहा हूं कि लाइक करता है तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका धन्यवाद। जब राजस्थान विश्वविद्यालय को सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है राजस्थान का, तो छात्रों में एक उम्मीद रहती है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एकेडमिक माहौल मिलेगा हमें। जिस तरह राजस्थान से ही नहीं, हरियाणा से भी और कई अन्य राज्यों से भी यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, बट जिस तरह से विश्वविद्यालय का माहौल है और जब छात्र वहाँ एडमिशन ले लेता है तो जो अपने विचार लेके जो आया था, पढ़ाई का जो माहौल बनाने जो आया था, बट यहाँ की जो राजनीति है और छात्र संगठन है वो कहीं ना कहीं उन्हें डाइवर्ट कर देते हैं और छात्र के साथ साथ कई प्रोफेसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपकी टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज देखिए जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफ कमजोर होता जा रहा है, पुलिस प्रशासन हावी होता जा रहा है, छात्र संगठन है जो मुद्दे से भटक रहे हैं और अपने राजनीति चमकाने, सियासत चमकाने के लिए अपने कहीं ना कहीं एजेंडे लाते हैं और उस पर प्रदर्शन कर देते हैं। ऐसे छात्र, मेरा तो यह है कि जिस तरह विश्वविद्यालय में कई समस्या है, आप जिस तरह मेन गेट पे जाएंगे तो जल भराव की समस्या है, सालों से है। कई बीसी आते हैं, इनके संगठन के पद अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े नेता एमएलए भी आते हैं, कोई ध्यान नहीं जाता। सेंट्रल लाइब्रेरी की घोषणा आ जाती है, इनके बड़े सीएमआर से मुख्यमंत्री जी भी आ जाते हैं, उद्घाटन कर जाते हैं, फीता काट देते हैं, उसके बावजूद भी डिजिटल सिस्टम वहाँ नहीं है। विश्वविद्यालय में ई रिक्शा है
की समस्याएं 2-3 सरकार ने दे रखी है पिछले साल, बट वो भी अब प्रमुख रूप से चल नहीं रहे। तो हमारा ये एकेडमिक जो स्टूडेंट्स के टूर होते हैं विभागों में, वो भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे और सिर्फ पेपर में चल रहे हैं। तो हमारा ये है कि जब इतने किलोमीटर दूर से हम आशा लेके आते हैं, पेरेंट्स हमें भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, धरातल पे राजनीति करें तो हमारा भी विश्वास बने और हम आगे जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हमारा मन लगा रहे। भाटी साहब, क्या लगता है आपको? काफी एक्सपीरियंस है, बड़े समय से आप छात्र राजनीति में है, लेकिन जिस तरह की स्थिति, सड़क पे आ जाना, जाम कर देना, पथराव कर देना, पुलिस से भिड़ना, ये राजनीति का हिस्सा है? देखिए, राजनीति का हिस्सा हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन जब किसी मांग को लेकर अगर वो प्रदर्शन कर रहे हो और उनकी मांग जायज हो और जब लगातार वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करता है कि ये आपका एक दायरा है, विश्वविद्यालय का प्रदर्शन करने का एक दायरा है। अगर आप सड़कों पे आएंगे तो पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। पहले वो शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश करेगी कि आप रुक जाइए, आपका वही दायरा है, मेन गेट के अंदर आप प्रदर्शन कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मेन गेट से हम बाहर आते हैं, सड़क जो है वो वीवीआईपी मूवमेंट का रास्ता रहती है, तो जब वहां अगर छात्र नेता आ जाते हैं या संगठन आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक दबाव होता है, प्रशासन पर भी दबाव होता है और उसी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उन विषयों को उठाएं जो समाज की दिशा को बदल सके, समाज के लोगों को बदल सके, या इन मुद्दों को उठाएं जिन पर समाज का हमें किसी संवर्ग का ध्यान केंद्रित करना हो, उन विषयों को जो गौण होते जा रहे हैं, उन विषयों पर हमें समाज के लोगों का, आम जन का ध्यान एकत्र करना हो। इन विषयों पर अगर हम राजनीति करें तो कहीं ना कहीं हम बेहतर राजनीति कर सकते हैं। पिछले समय के जो आपने जिक्र किया कि पहले जब छात्र नेता होते थे, जो लोग यहाँ राजनीति करते थे, वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी राजनीतिक समझ यहाँ विकसित कर जाते थे, किस तरीके से हमें मुद्दे उठाने, किस तरीके से हमें बात रखनी हो। और जब यहाँ से वो जो राजनीति के प्रथम सीढ़ी से जो व्यक्ति मंजा है, जो सीखा है, वो यहाँ से परिपक्व होकर अपने क्षेत्र में जाता था, वहां तैयारी करता था, लोगों की मांगे उठाता था। बिल्कुल, लेकिन आज की तस्वीर ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी देखना चाहता होगा। किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो किसी माँ बाप का बच्चा होगा, किसी घर का एक होनहार होगा, जो उनको उस परिवार का भविष्य है, या ये सब कुछ करने के लिए थोड़ी ना भेजते हैं। आप ये देखिए, पथराव हो रहा, एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर पत्थर किसी कैमरामैन के कैमरे पे गिर गया, कहीं किसी के टांके आ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं ये नहीं समझ पा रहा कि पहले भी छात्र राजनीति बहुत अच्छे से की, और मुझे भी एक चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। एक स्टूडेंट संगठन के बैनर से मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज करने की आवश्यकता है और आपकी मांगे नहीं मानी जाती हो। मैं यही आपसे बात करने वाला था आगे कि अभी हाल ही का एक मुझे बड़ा वाकया याद है, क्योंकि कल ही मेरे कार्यकर्ता ने इसका जिक्र किया। कॉमर्स कॉलेज में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, उसके 92% थे, पढ़ाई में बड़ा ब्रिलियंट लड़का था। पेरेंट्स उसके, क्योंकि वो चूरू का लड़का था, तो पेरेंट्स उसके साथ आए। यहाँ जब एडमिशन करवाने के लिए घुसे, विश्वविद्यालय का माहौल देखा, यहाँ से जब निकल कर कॉमर्स कॉलेज गए तो वही उठक वहां थी, उसी तरीके का माहौल कॉमर्स कॉलेज में देखा। और उन पेरेंट्स ने, जो हमारे कार्यकर्ता को फोन करके घर से निकले थे कि भैया मैं आ रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, मुझे मेरा एडमिशन करवाना है, कैंपस का माहौल देख के उसके पेरेंट्स ने वहीं से गेट से ही वापस रवानगी ले ली। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला बच्चा था, क्योंकि कैंपस को इसलिए जाना जाता था कि यहाँ ब्रिलियंट बच्चों का एडमिशन होता है, एकेडमिक जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिन्होंने बेहतर परसेंटेज बनाई है, उन लोगों का यहाँ एडमिशन होता। तो कहीं ना कहीं वो लोग अब भय के माहौल में, उन्हें डर लगता है। उनके जो पेरेंट्स, जो गांव देहात के लोग हैं, वो ज्यादा चिंतित है कि लगातार बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं का माहौल बिगड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई से। चले, मैं प्रजापति जी आपके पास में भी आना चाहूंगा कि रमेश जी ने कह दिया, लेकिन इसके लिए क्यों कर रहे हैं ये नहीं बताया इन्होंने भी। आप लोग भी क्या लगते हैं कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स इसे अप्रिशिएट करेगा? देखो, विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है, जैसे प्रदर्शन हुआ, तो हम कैंपस के अंदर रह के कैंपस की मांगों को लेके हम कैंपस में प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब राजस्थान विश्वविद्यालय में हम मांगे लेके जाते हैं कुलपति महोदय से मिलने, लेकिन कुलपति महोदय से मिलने से पहले ही पुलिस प्रशासन बीच में आ जाता है। क्या आम स्टूडेंट कुलपति महोदय से अपनी मांग नहीं रख सकता क्या? लेकिन पुलिस प्रशासन, आप देखते हो राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र नेता लेके अपनी मांगे लेके जाता है, प्रदर्शन करता है, तो उससे
पहले ही पुलिस प्रशासन छात्रों को मिलने नहीं देता वीसी से, क्योंकि वीसी डरा हुआ है, आम स्टूडेंट से मिलना नहीं चाहता। हम कैंपस के अंदर रहते हैं, कैंपस में आए दिन मोबाइल चोरी हो रहे हैं, पार्किंगों में से गाड़ियां चोरी हुई है, ऐसी कई समस्याएं जो कैंपस के अंदर हम रह के देख रहे हैं, लेकिन आम स्टूडेंट परेशान हो रहा है। इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी राजस्थान 2-3 दिन पहले की घटना है, राजस्थान कॉलेज में जब विद्यार्थी संगठन कैनोपी लगा के उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर पथराव भी कर रहे हैं, कैनोपियां तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हमने इससे अवगत करवाया तो प्रशासन इस विषय को बिल्कुल की संज्ञान में नहीं ले रहा है। अगर उनको लगता है कि कैनोपी लगाना उचित नहीं है तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि दूर दराज से अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है उसमें वो आके पूछना चाहता है कि साहब मुझे एडमिशन लेना है, तो जो प्रशासन का रवैया होता है वो बिल्कुल भी 1% नहीं रहता, वो उनसे बदतमीजी से बात करता है। जब जाके छात्र नेताओं को उनके द्वारा स्टूडेंटों के लिए कैनोपी लगाता है, उसकी मदद करता है, लेकिन ऐसी घटनाएं प्रशासन से आए दिन स्टूडेंटों के बीच में होनी चाहती है। शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पुलिस का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। जी, लेकिन पुलिस भी करे क्या? पुलिस अपने आप नहीं आती है। व्यवस्था बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो बुलाता है यूनिवर्सिटी का, तब वो आते हैं। तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने पता किया कि भाई गेट बंद था, तो कि गेट तक कोई कुछ भी करे उससे में मतलब नहीं था, लेकिन स्टूडेंट बाहर रास्ता आकर के रोकना चाह रहे थे, और रोकना चाहते हैं उससे पब्लिक डिस्टर्ब होती है। इस कारण से हम नहीं आने देना चाहते हैं। कैंपस में कुछ भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन अगर बुलाएगा तो हम शांति बहाली के लिए जाएंगे, वहां व्यवस्था के लिए जाएंगे। अगर सड़क आकर के जाम करेंगे कोई भी स्टूडेंट हो, वो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि आम जनता के लिए एक बड़ा मेन रोड है ये जेलन मार्ग, इसको बंद कैसे करने दे सकते हैं? देखो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसी कोई भी एक विद्यार्थी परिषद तो मत लीजिए, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आप लोग भी रोकते हैं, एनएसयूआई वाले भी रोकते हैं, एसएफआई वाले भी रोकेंगे, दूसरे छात्र नेता भी रोकेंगे। जब आम स्टूडेंट की समस्याओं की सुनवाई नहीं होता है तब वो प्रदर्शन करता है, तब वो अपनी मांगे लेके वीसी के पास जाता है, तब प्रशासन वीसी के वहां पे भी नहीं मिलने देता, ना उनकी मांगे सुनती है, ना कॉलेज के अंदर भी कई बार कई मांगे होती है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड भी ले जाए, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं होती है। आप देख रहे हो जिस प्रकार राजस्थान के अंदर शिक्षा के अंदर में 2 करोड़ की नई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, वो आज भी बंद पड़ी है। इसके लिए हमने कई प्रकार प्रदर्शन किया, लेकिन अभी भी वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुए। इससे विद्यार्थी परेशान हुआ है। आखिर विद्यार्थी जाए तो कहाँ जाए? वीसी के पास हमने कई बार गया। राजेंद्र, मैं आपकी बात से सहमत, तो मैंने यही कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट लीडर हैं, लीडरशिप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो स्टूडेंट लीडर हैं। राजनीति में भी यही होता है, जो बड़े दलों के साथ में आप असेंबली में या पार्लियामेंट में जाते हैं, वो लोग भी सब कुछ यही करते हैं, तो ये गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि हम ये कहना तो आसान है कि वर्षों से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। देश के कई कद्दावर नेता छात्र राजनीति से निकले हैं, प्रदेश के कई मंत्री और विधायक हैं वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, बात सही है। यहाँ कहीं ना कहीं ये भी बात देखने की आवश्यकता है कि स्टूडेंट हैं, उनके सब्र की भी परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। जो काम जायज है, जो उनकी डिमांड्स हैं, जरूरत क्या पड़े कि उन्हें रास्ता रोकना पड़े या तोड़फोड़ करनी पड़े, बाहर निकल के आना पड़े, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें भी समझना चाहिए कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसको लेकर के हठधर्मिता ना करें, ताकि स्टूडेंट्स को ये रुख इख्तियार करना पड़े। मैं तो यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये दृश्य नहीं देख पा रहे हैं, देश की राजनीति में छात्र राजनीति एक अहम कड़ी था, और केवल कॉलेज कैंपस बंद नहीं, भारत बंद भी छात्र राजनीति ने करवाए हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, वो गौण होती जा रही है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि चाहे साजिशन या फिर एक भविष्य की चिंता छात्रों को होने लगी है, उसकी वजह से छात्र राजनीति आज हाशिए पे चली गई है। यही बड़ी वजह है कि स्टूडेंट लीडर्स की जो बातें हैं, शायद आप लोगों के जहन में भी होगी कि क्या राजनीति करते हैं। जो चूरू के जिस बच्चे की बात सुनाई, मैंने भी मेरे बच्चे के अच्छी खासी परसेंटेज हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं करवाया, मैंने प्राइवेट कॉलेज में उनका दाखिला करवाया, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ का माहौल किस तरह का बना हुआ है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि चंद मुट्ठी भर बच्चे होते हैं जो हंगामा करते हैं। आज भी 90% बच्चे तो क्लास में होते हैं और वो पढ़ाई भी करते हैं। कुछ मैं एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो छात्र नेता हमारे साथ में बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ चीजों को सोचना चाहिए, ताकि आवश्यकता ही नहीं पड़े कि किसी का रास्ता रोकें। या चूरू से तो एक बच्चे की हमने बात सुन ली, वाकई कितने बच्चे आते हैं जो यहाँ का माहौल देख करके वापस लौट जाते हैं। लड़कियां वोट डालने नहीं आती हैं। जी सर, सबसे मैं
दोनों संगठन के पदाधिकारियों की बात सुन रहा था कि प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन का एक लिमिटेशंस रहती हैं, उसका भी एक अनुशासन रहता है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी एक गाइडलाइन रहती है और उनको ये आदेश भी देते हैं कि इस तरह से प्रदर्शन होने चाहिए। बट जब ये माहौल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव माहौल और समाज में संदेशों मीडिया में चल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेम के लिए एक अपना टीवी पे पिक्चर आ जाए उसके लिए आंदोलन अभी चल रहे हैं। हालांकि ये छात्र नेता जो हैं, देखिए आप किस समय पे ये प्रदर्शन करते हैं, जब पेपर चल रहे हैं, इंटरनल के एग्जाम चल रहे हैं क्लास में, और ये छात्र नेता हैं जो अपनी रैली निकाल रहे हैं, बड़े बड़े नारे ला रहे हैं साउंड आवाज के साथ, तो कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए। ये भी होने को छात्र हैं, बट जब जो छात्र अंदर पढ़ रहा है क्लास में, उसके पेपर चल रहे हैं, प्रोफेसर अंदर है और आप मुर्दाबाद ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। एक जरिया ये भी होता है कि जिस तरह आप NSY को कांग्रेस से जोड़ा जाता है, AVP को BJP से जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी मैच होती है। तो आज कोई समस्या है तो BC साहब के पास आराम से ज्ञापन दे के सोल्यूशन हो सकता है। ये भी हम मान सकते हैं कि संवाद की ऐसा कमी है। सोल्यूशन को चाहता ही नहीं हो? नहीं, सोल्यूशन तो चाहते हैं, बट वो उनका तरीका दूसरा है। अगर आप अच्छे संगठन से हैं तो उसका ये जरिया हो सकता है कि BC बात नहीं सुन रहा तो आप सचिवालय में जाओ, उस सचिव को ज्ञापन दो, CM साहब को दो। अगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप राजभवन जाओ, राज्यपाल जी से मिलो। तो बट ये क्या करते हैं कि बस अपना माहौल बनाने के बाद गेट पे आ जाते हैं, गेट के बाद जहां पुलिस आ जाती है और इनका बढ़िया डेमोबाजी हो जाती है। हम तो ये चाहते हैं कि इनका जो प्रदर्शन है, हमारे जैसे जिस तरह से अभी मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स के टूर नहीं हो रहे, तो जो ईमानदारी के मुद्दे हैं ना, उन पे अगर प्रदर्शन करते हैं तो बिल्कुल छात्र भी आपके साथ आएंगे, ID कार्ड के साथ आएंगे। इनके साथ छात्र आते नहीं है, इसलिए नहीं आते, ये बाहर के बच्चे लाते हैं कैंपरों में और गाड़ियों में, और जो स्टूडेंट्स है वो तो अपने घर पे क्लास में बैठा है, पेरेंट्स आने नहीं देता। एक वाक्य अभी यूनिवर्सिटी जाइए, पेरेंट्स अपनी बच्ची को लेने आ जाए यूनिवर्सिटी कि नहीं मैं इसको हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने दूंगा। तो आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। तो चलिए, मैं समय कम है, 1-1 मिनट दोनों को देना चाहूंगा। रमेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, मैंने तो स्टार्टिंग में भी कहा कि छात्र अपने समर्थकों को लेकर आते हैं, आम छात्र कोई नहीं होता है, आउटर्स को लेकर के आते हैं। कई बार इस तरह की बातें आपस में आप लोग भी उठाते हैं, झगड़े होते हैं, सर फोड़ दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या इस तरह के दृश्य देख करके आपको लगता है कंटिन्यू छात्र संघ चुनाव होंगे? देखिए, मैं यही चिंता जाहिर कर रहा था कि जो शॉर्ट में अपनी बात कहें कि समय बहुत जो कम है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, जब वो अगर वाकया देखेंगे लोग तो किस भय से अपने कैंपस में अपने बच्चों को भेजेंगे। देखिए, छात्र नेता आउटर्स को लाकर इस तरीके का उपद्रव जब मेन गेट पर करेंगे, लाठीचार्ज होगा, तो कहीं ना कहीं आम पेरेंट्स जो है उनके मन में एक भय पैदा होगा और वो कभी भी अपने बच्चों को कैंपस में आने से रोकेंगे, क्योंकि लगातार कैंपस का माहौल बिगड़ता जा रहा है। और ये केवल एक छपने की राजनीति है, मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, मुद्दों के बिना तो राजनीति। केवल एक संगठन पे आप आरोप लगा रहे हैं, सबकी हालत नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के हालात आप पैदा मत कीजिए ना। नहीं, आप सभी संगठन से गुजारिश है कि एक संगठन, मेरी तो सभी संगठनों से गुजारिश है, लेकिन एक संगठन लगातार आप देखिए पिछले 8-10 दिन से लगातार उनकी इस तरीके की खबरें आ रही है, चाहे महिला उत्पीड़न पर हो, चाहे रेप का मामला हो, या तमाम तरीके के। कल जो आप कह रहे थे कि आपके कई मीडिया वालों को, कैमरामैनों के ऊपर पथराव किया, पुलिस वालों पर पथराव किया, तो कहीं ना कहीं ये कैंपस के माहौल को खराब करने की एक जड़ी चली आ रही है। और ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा है जो चाहती है कि कैंपस में गरीब। रमेश जी, इस बात से मैं सहमत हूं कि एक संगठन को, एक ही संगठन को इस बात को लेकर के आरोपित किया जाए। संगठन की बात नहीं है, बहुत सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो एक ही संगठन को केवल हम कटघरे में खड़ा करें, ये वाजिब बात नहीं होगी। मैं आपके पास आना चाहूंगा राजेंद्र, क्या लगता है आपको कि वास्तव में कुछ इस बात पे विचार करना चाहिए कि जो जरूरी गैर जरूरी है, जिससे कि यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हो, वो काम हमें नहीं करना चाहिए? कि वास्तव में अपनी बातें जो जायज हैं छात्र राजनीति में करनी चाहिए। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन बहुत हुए हैं, देश भी बंद करवाया है, लेकिन ये तस्वीरें जो इस तरह की हैं कि आम जनता को परेशानी है, जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है अगर उसी के पेरेंट्स चिंतित हो, तो मुझे लगता है कि फिर को मतलब नहीं उस शिक्षा के मंदिर का।
देखो, कोई भी संगठन ये नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आम स्टूडेंट जब घर से निकलता है अपनी समस्याएं लेके, जैसे अभी कुछ जी ने बताया कि राजभवन जाए, सचिवालय जाए, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसके अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, ऐसी कई प्रकार की घटनाएं हो रही है। आखिर में वो लोग जाए तो अपनी आवाज कान लेके जाए। वो वीसी ऑफिस आती है तो वहां से उनकी आवाज को सुनता कोई नहीं है, आखिर में उन्हें मजबूर कर दिया जाता है जो इस प्रकार से। हालांकि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र नेता ये नहीं चाहता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, विश्व का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय है, इसकी छवि खराब हो। सब चाहते हैं कि कैंपस के अंदर अच्छा माहौल हो, पढ़ाई का माहौल हो, पढ़ाई से रिलेटेड बात। राजेंद्र जी, ये बात भी हम लोग सोच रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, बिल्कुल नहीं है। और रैंकिंग भी अगर हम देखें, माहौल के हिसाब से देखें तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। खैर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। गुजारिश ये है कि छात्र राजनीति कंटिन्यू रहनी चाहिए, छात्र संघ चुनाव बने रहने चाहिए, लेकिन उन तस्वीरों से बचिए जो आपके पक्ष में नहीं जाती हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस से छात्र संघ चुनाव रोके जाएं, और जो जरूरी नहीं है वो काम मत करिए। रास्ता रोकना मुझे नहीं लगता कि किसी समस्या का सॉल्यूशन होगा कि आप मेन रोड को आकर के रोक देंगे, बाधित कर देंगे, पथराव कर देंगे, आपस में छात्र संगठन के नेता कार्यकर्ता भिड़ेंगे, दो छात्र नेताओं के समर्थक भिड़ेंगे। वो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी उचित माना जा सकता। ना समाज इस चीजें देखना चाहता है, ना आम स्टूडेंट देखना चाहता है, ना आई थिंक आप लोग खुद भी देखना चाहेंगे। कौन किसके दोस्त का सर फूटा हुआ देखना चाहेगा? तो आप लोग बचिए, कोशिश करिए, जोश में होश मस्त खोइए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव का ऐलान होने वाला है। लेकिन चिंता जन टीवी ने जाहिर की है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए कि वो तस्वीरें जो आप खुद नहीं देखना चाहते हैं तो किसी को देखने भी मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।